हम लोग देख रहे थे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एलाइलिक सिस्टम अगर हो और इस एलाइलिक रेडिकल को अगर आप कहें तो आपको क्या दिख रहा है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में एक पाई बॉन्ड है। इसका मतलब कार्बन नंबर 1 का पी ऑर्बिटल कार्बन नंबर 2 के पी ऑर्बिटल से साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा होगा। कार्बन नंबर 3 को अगर आप देखते हैं तो कहते हैं कि इस पर एक फ्री रेडिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चूँकि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो इसका इलेक्ट्रॉन भी पी ऑर्बिटल में होगा। तो आप कहिए कि 3 ऑर्बिटल आपको पी दिख रहे हैं जिनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है और ये फ्री रेडिकल है। तो जब ये 3 नंबर पाई बॉन्ड बनाएगा 2 नंबर से, चाहे इससे ओवरलैप कर सकता है, तो इसका एक स्ट्रक्चर आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कि यहाँ कार्बन नंबर 1 पर फ्री रेडिकल हो जाए और कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए। तो अल्टीमेटली हमको क्या समझना है, हमको समझना यह है कि ये 3 ऑर्बिटल जो 3p ऑर्बिटल हैं ये लीनियर कॉम्बिनेशन में हैं। मतलब कोई भी पी ऑर्बिटल अपने एडजेसेंट पोजीशन के पी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर सकता है। कार्बन नंबर 2 का एडजेसेंट 3 भी है, कार्बन नंबर 2 का एडजेसेंट 1 भी है। तो कभी ये 1 से ओवरलैप करके यहाँ पाई बॉन्ड बनाता है, कभी 3 से ओवरलैप करके यहाँ पाई बॉन्ड बनाता है। कार्बन नंबर 1 के एडजेसेंट सिर्फ 2 है तो 1 2 से कर सकता है, कार्बन नंबर 2 के एडजेसेंट 3 है तो 3 से कर सकता है। कि ये तीनों जो एडजेसेंट पोजीशन पर हैं तो एक तीसरे से कैसे ओवरलैप कर सकते हैं। तो ये 3 पी ऑर्बिटल आपस में अगर ओवरलैप करें अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये तीनों ऑर्बिटल आपस में कैसे ओवरलैप कर सकते हैं, कितने तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो आप कहेंगे कि ये 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं, ये 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो ओवरलैप करने जा रहे हैं। तीनों में एक ऑर्बिटल का फेज आपको ऐसे दिखता है, तो तीनों ऑर्बिटल 3 तरह से ओवरलैप कर सकते हैं। तो इनका फेज 3 तरह से आपस में ओवरलैप कर सकता है। ये 3 तरह की ओवरलैपिंग इनकी ऐसे होती है। एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि तीनों ही ऑर्बिटल इन द फेज ओवरलैप कर रहे हों। इसका मतलब तीनों प्लस 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 एक साइड हों, माइनस 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 एक साइड हों। एक पॉसिबिलिटी इसकी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी ये हो सकती है कि पहले कार्बन पर ये इस तरह से हो, जो कि पहले पर प्लस हो और दूसरे पर माइनस हो। तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी इसकी ये दिखती है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ भी प्लस हो पहले पर, तीसरे पर भी प्लस हो। तो ये आप देखेंगे तो ये हो गया इसका psi1, ये हो गया इसका psi2, ये हो गया इसका psi3 ऑर्बिटल। ये 3 ऑर्बिटल हैं। अगर 3 पी ऑर्बिटल आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं तो 3 तरह की पॉसिबिलिटी होती है। पहली है प्लस प्लस प्लस, दूसरी है प्लस माइनस, तीसरी है प्लस प्लस। जो ये रेडिकल है इसमें कुल 3 इलेक्ट्रॉन हैं। क्यों? क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक रेडिकल के 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल ये है psi1, इसके बाद psi2 है, इसके बाद psi3 है। 3 इलेक्ट्रॉन अगर आप फिलिंग करेंगे इन ऑर्बिटल्स में तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो psi1 में 2 इलेक्ट्रॉन आप भर देंगे। फिर इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन है, एक बचा हुआ तो हो जाएगा psi2 में। तो आप कह देंगे कि psi2 इसका HOMO है और psi3 इसका LUMO है। अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें तो 2 तरह के सिमेट्री की बात होती है। एक सिमेट्री होती है M, एक सिमेट्री होती है C2। कि अगर आप psi1 को लीजिए तो अगर M सिमेट्री आप देख रहे हैं तो M सिमेट्री कैसे देखते हैं, ऑब्जेक्ट के मिड में से आप मिरर ऐसे ऐसे रखिए और देखिए कि क्या आधे का मिरर इमेज आधा है। तो जैसे मिरर इमेज यहाँ मिरर रखते हैं मिड में, तो जो कार्बन नंबर 2 का पी ऑर्बिटल हो तो ऑलरेडी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो आधे का मिरर इमेज होगा। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 के पी ऑर्बिटल आप देखिए मिरर इमेज हैं, क्योंकि कार्बन नंबर 1 का अपर साइड में पॉजिटिव लोब है तो कार्बन नंबर 3 के अपर साइड में पॉजिटिव लोब है। कार्बन नंबर 1 के लोअर साइड में नेगेटिव लोब साइन का लोब है तो कार्बन नंबर 3 के भी नेगेटिव लोअर लोब में नेगेटिव साइन का लोब है। तो आप कह सकते हैं कि ये मिरर इमेज होंगे दोनों। इसका मतलब कि psi1 का मिरर प्लेन सिमेट्रिकल होगा। अगर आप यहाँ psi2 में मिरर रखें तो देखें कि ये इसका मिरर इमेज नहीं है, इसलिए एंटी सिमेट्रिकल होगा। अगर आप psi3 में यहाँ मिरर रखते हैं तो ये इसका मिरर इमेज है और नीचे भी नेगेटिव साइन होगा, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल होगा। ये हो गया सिमेट्री ऑफ psi1, psi2 एंड psi3। इसी तरह से अगर आप C2 सिमेट्री देखना चाहें तो C2 सिमेट्री देखने का जो सिंपलेस्ट वे है वो ये कि सबसे फारदेस्ट जो ऑर्बिटल होते हैं उनके अपर और लोअर लोब को मैच कराए। तो कार्बन नंबर 1 के ऑर्बिटल को और कार्बन नंबर 3 के
ऑर्बिटल को मैच करना है तो कार्बन नंबर 1 का अपर ऑर्बिटल आप ले लीजिए और कार्बन नंबर 3 का आप लोअर ऑर्बिटल ऐसे मैच करा के देखिए। अगर सेम साइन हो तो सिमेट्रिकल, अपोजिट साइन हो तो एंटी सिमेट्रिकल। चूँकि साइन दोनों में क्या है, अपोजिट है, इसलिए ये एंटी सिमेट्रिकल हो गया। इसी तरह से अगर आप साई 2 को देखें तो ये दोनों सेम साइन रखते हैं, फारदेस्ट लोब वाले, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल हो गया। और अगर आप साई 3 को देखें तो ये दोनों अपोजिट साइन रखते हैं, इसलिए ये एंटी सिमेट्रिकल हो गया।